नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी क्रिएटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है भाग 2 नागरिकता। इससे पहले हम भाग 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था और काफ़ी लोगों ने वो वीडियो पसंद किया है। और उसके बाद ही ये दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इनकी और लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान का भाग 2 हमें बताता है नागरिकता के बारे में, ठीक है। और ये जो नागरिकता है ये कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। बी से याद रखें, ब्रिटेन से। भारत के संविधान का भाग 2 हमें नागरिकता के बारे में बताता है और जो नागरिकता का ये जो लिया गया है संविधान के अंदर, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हैं। नागरिकता का जो पार्ट है भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता के बारे में। किसमें? भाग 2 के अंदर। तो 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद है उनको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अनुच्छेद जो 5 है, अनुच्छेद 5 हमें क्या बताता है? जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान बन रहा था उस समय जो लोग भारत के अंदर थे उन सबको भारत की नागरिकता दी गई, ठीक है। जब संविधान बना उस समय जो नागरिक भारत के अंदर थे उन सबको नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 जो कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनको नागरिकता दी गई, अगर वो संविधान बनने से पहले आए हों तो। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे लेकिन वो संविधान बनने से पहले भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें यहाँ पर एक पेज है परमिट रूल के बारे में, ठीक है। मतलब संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तान से भारत लोग आ गए थे ना, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था परमिट रूल। अगर इससे पहले 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनको तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई जब परमिट रूल लागू हुआ था, 19 जुलाई 1948 को, इसके बाद जो लोग भारत आए थे उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनको कम से कम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने रहने के बाद ही उनको दी जाएगी नागरिकता। जो संविधान बनने से पहले आ गए थे और जो परमिट रूल लगने से पहले आ गए थे उनको तो तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो परमिट रूल लगने के बाद आए थे उनको 6 महीने के बाद नागरिकता दी जाएगी। आई होप कि दोनों 5 और 6 अनुच्छेद आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे लोग जो संविधान बनने से पहले भारत वापस लौट आए। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो आपने पढ़ा होगा कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत से काफ़ी लोग पाकिस्तान चले गए थे और काफ़ी लोग पाकिस्तान से भारत भी आए थे। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वो संविधान बनने से पहले वापस लौट आए, ठीक है। जो लोग संविधान बनने से पहले भारत लौट आए थे, ठीक, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 7 सीधा सीधा कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने से पहले पहले वो वापस आ गए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ये सिंपल है। अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 8, ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में घूमने जाने या नौकरी करने पर भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। मतलब अगर आप अनुच्छेद 8 के तहत समझें इस बात को, तो आप विदेश में चाहे घूमने जाएं, चाहे नौकरी करने जाएं, पढ़ने लिखने जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 8 तो कहता है कि आप चाहे घूमने जाएं, पढ़ने जाएं, नौकरी करने जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो अनुच्छेद 9 के तहत आपकी नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट, जो है अनुच्छेद 10, ठीक है। आपका 9 हो गया कंप्लीट। अब है आपका अनुच्छेद 10।
अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। मतलब जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करोगे तब तक भारत की जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करोगे तब तक भारतीय नागरिकता, तब तक आपकी जो भारत की नागरिकता है वो बनी रहेगी। बहुत इजी है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 11 पर। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी होगी गृह मंत्रालय की। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद 11 जो कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद के द्वारा तो बनाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्रालय की। तो ये हमने इस वीडियो में भारत के संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, और ये नागरिकता का कहाँ से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से। ठीक है, इसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं और इन 5 से लेकर 11 अनुच्छेदों को हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। समझ अगर आया है तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट के लिए बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे भाग 3 का, और ऐसी चीज़ें आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।